नमस्कार, मैं हूँ जीवन सर और आप देख रहे हैं द गुरु। आज का क्लास हमने लेकर के आया है नंबर सिस्टम पर, जो कि मैथ से है। अगर आपने झारखंड टेट 2024 का फॉर्म भरा है, तो एक आप अच्छी क्लास देख रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले आग्रह करूंगा कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। कहीं भी को अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप जब चाहे कमेंट कर सकते हैं, मैं प्रत्येक का कमेंट पढ़ता हूँ। ये रहा पहला सवाल। अगर आप सोच रहे हैं कि हल्के सवालों से शुरुआत हो रही है, तो जी हाँ, जब भी झारखंड टेट का एग्जाम हो आप उठा के देख लीजिए क्वेश्चन। बहुत भारी मैथ नहीं पूछे गए हैं, इजी से मॉडरेट मैथ पूछा जाता है। तो मैं दोनों लेके चलूंगा और कुछ प्रश्न आपको हार्ड भी लूंगा, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन आपको इजी देखना है, क्योंकि झारखंड टेट में हमेशा भारी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? 91, 93, 95, 97। आपको बताना है कौन सा सही है। तो जब तक आप आंसर दे रहे हैं तब तक मैं थोड़ा थ्योरी बता देता हूँ। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या वैसी संख्या जिसके सिर्फ दो ही अपवर्त्य हों, अपवर्त्य हों। ये आपने थ्योरी देखा। अब कहेगा दो में से कौन कौन सा? तो दो में से पहला होगा एक और दूसरा होगा स्वयं जो संख्या होगा, ये दो ही। ठीक है, तो इस तरह आप पाएंगे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। अगर हम नॉर्मल बात करें तो आप पाएंगे कि ये संख्याएं किसी दूसरे से नहीं कटती है, या तो एक से कटेगा या स्वयं से कटेगा, और यही हमारा सबसे बड़ा पॉइंट होगा। अब हम यहाँ देखेंगे इन ऑप्शनों को कि कौन ऐसा है जो दूसरों से नहीं कटता है। तो 13 सत्ते 91 ये कट जाता है। 31 तिया 93, 3 तिया 9, 3 एक 3 ये कट जा रहा है। 19 पचे 95 ये भी कट जा रहा है। अब हमारे पास ऑप्शन बचा 97। तो 97 क्या है? अभाज्य है, क्योंकि इसके दो ही अपवर्त्य हैं, एक तो एक से कटेगा ही और दूसरा स्वयं से। तो चलिए ऑप्शन के साथ थ्योरी भी क्लियर करते चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि 7, 0, 1, 2, 3 से बनने वाली छोटी से छोटी सम संख्या क्या होगी? छोटी से छोटी तो आप जानते हैं सम संख्या पर फोकस करना है। तो आप देखिए इस वाले ऑप्शन को, ये विषम है। क्यों विषम है? क्योंकि अंत वाला अगर 0, 2, 4, 6, 8 ना हो तो वो विषम होता है। अगर नहीं है तो विषम होगा, अगर है तो सम होगा, नहीं है तो विषम। यानी कौन कौन होगा? 1, 3, 5, 9 ये सभी, 7 ये सभी विषम होता है। ठीक है, तो आपने देख लिया कि आपसे सम पूछा है और विषम तो छट गया। अब बचे हमारे पास 3 क्वेश्चन। अब आपसे कह रहा है कि छोटी से छोटी, तो भाई बड़ी कैसे हो सकता है? ये भी गया। 7 से शुरुआत करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे। अब 2 ऑप्शन में देखिए आप 10, 1 और 1 की तुलना कीजिए, बराबर पाएंगे। 0 और 2 की तुलना कीजिए, 0 पाएंगे। तो हमारा आंसर ये हो गया। ये बहुत बारीक बातें बता रहा हूं आपको, जो आप कहेंगे ये तो बच्चे वाली चीजें हैं। तो यहां घमंड नहीं करना है, हमें नंबर उठाना है, तो बच्चों वाली चीजें भी सीखना पड़ेगा। आप 1 to 5 का एग्जाम भी तो दे रहे हैं, कोई आईएएस का एग्जाम तो दे नहीं रहे, तो आपको बेसिक भी क्लियर करना है। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि छोटी चीजें हमेशा डुबा देती है। अगर नाव में एक छोटा छेद हो जाए ना, तो लोग सोचेगा छोटा ही छेद है, लेकिन यही छोटा छेद हमको ले डूबता है। इसलिए बेसिक चीजों को आपको नहीं भूलना है। तो मैं ऑप्शन से आपको छांटने भी बताऊंगा कि कैसे आप कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए कि अंकों 4, 0, 9 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या। 5 अंक होने चाहिए। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि पांचों में 5 अंक है। चारों में देखिए 40, 940 में 4 अंक है, 5 अंक है। 40, 0, 0, 9 में है ये 99। तो आपसे कहा है छोटी, तो बड़ी को पहले अब छांट दीजिए, ये 2 बड़े छट गए। अब आपके पास बचा है 2 छोटा। तुलना कीजिए 4, 4, 0, 0, 9, 0, हमारा आंसर आ गया।
ऐसे करके आप चलेंगे। चौथा प्रश्न देखिए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का योग। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी ये हो गया आपका, और 4 अंकों की छोटी से छोटी ये हो गया। अब दोनों का योग कर दीजिए, इधर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर हो जाएगा 10। तो 10,999 हमारा आंसर हो गया। पांचवा प्रश्न देखिए, कह रहा है 1 से लेकर 15 के बीच में सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो मैं लिख देता हूं आपको, 1 से 15 के बीच में क्या होगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब कह रहा है सबसे छोटी 2 है और सबसे बड़ी 13 है, तो हमारा आंसर होगा 2 13, 1 13 नहीं होगा, क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब आपसे सवाल पूछ सकता है कि एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, तब आप क्या जवाब देंगे। तो यहां देखिए, अभाज्य संख्या होने के लिए 2 अपवर्त चाहिए, तो उसमें से एक की बात करेंगे तो स्वयं भी एक ही है और स्वयं भी वही है, तो 2 अपवर्त कहां हुआ, दोनों ही तो एक एक ही हो गया ना, इसलिए अभाज्य संख्या एक नहीं होता है, और यहां हमारा आंसर है 2 13। छठे प्रश्न को देखिए, 1 0 3 7 तथा 6 से बनने वाली बड़ी संख्या। सिंपल सी बात है, बड़ा से शुरुआत करेंगे तो बड़ा बनेगा, तो बड़ा से छोटा चलना है। बड़ा से छोटा कहां चला गया है, देखिए बड़ा से छोटा आपको यहां मिल रहा है, देखिए आप 7 6 3 1 0। बड़ी से संख्या जब बनाते हैं तो हमें अवरोही क्रम चलना पड़ता है, अवरोही क्रम, और जब हम छोटी बनाते हैं तो हमें आरोही क्रम में चलना पड़ता है, छोटा से बड़ा, तब बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, छोटा से बड़ा। तो यहां पर देखिए, यहां पर आपसे कहा कि बड़ी संख्या, तो बड़ा से शुरुआत करेंगे तो बड़ी संख्या चलेगा, तो 7 6 3 1 0 अवरोही क्रम में सजा दिए, हमारा हो गया। ठीक है, एक बात का याद रखना है, जब आप छोटी संख्या बनाएंगे, मान लीजिए इसी से पूछता छोटी संख्या बनाइए, तो आपका क्रम ये हो सकता था, लेकिन चूंकि आगे 0 लाएंगे तो ये 4 अंकों की हो जाएगी, इसलिए हम यहां पर बदल देंगे। ठीक, आप छोटी भी सीख लिए, बड़ी भी सीख लिए। आपका आंसर क्या था, ये वाला था। सातवां प्रश्न, 7609 में 6 का स्थानीय मान। देखिए आप इसे बनाना तो जानेंगे, इसमें हम एक सीडीपी भी आपको बताते हैं जो कि आपको काम आएगा। जब भी आपसे पूछा जाए कि बच्चा स्थान में गड़बड़ी कर रहा है, इकाई को दाही पड़ रहा है, तो ये कौन सी अवधारणा उसकी कंप्लीट नहीं है, तो आपका जवाब होगा स्थानीय मान की अवधारणा। तो आप इसे इस तरह बना सकते हैं, 7609 में 6 के नीचे तीर लगाइए, 6 लिखिए, 2 अंक का 2 0। तो ये तो नॉर्मल तरीका है, लेकिन अगर सीडीपी की भाषा में बात करें तो क्या होता है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़ा के स्थान पर है, इसलिए 6 सैकड़ा। समझ गए बात, ये भी आपको याद रखना है, 6 सैकड़ा। आंसर तो आप ऐसे निकालिए, लेकिन आपको ये देख लेना है क्वेश्चन में ऐसे चलना है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो छठे स्थान पर 6 सैकड़ा, तो 6 सैकड़ा कितना होता है, 600 होता है। इस तरह बनाने की जरूरत नहीं है। यहां देखिए, कह रहा है संख्या 150 30 में 5 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर। तो 5 को हम देखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 5000 हो गया। इसके बाद 3 है इकाई दहाई, तो 3 दहाई 30 होता है। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, 3 दहाई 30 वाला, क्योंकि ये सीडीपी में पूछता है। तो बच गया हमारा 4970। 4970 कहाँ है, तो यहां है। नवा प्रश्न देखिए, और इस तरह का एक बार पूछा जा चुका है, और उसमें पूछा था 12,1212। ठीक है, इस बार हमने इसमें थोड़ा बदलाव करके रखा आपके लिए। कह रहा है कि 12,000, तो 12,000 लिख दिया हमने। 1300, तो 1300 भी लिख दिए, और 2 दहाई कितना होता है, 20, तो 0 2 3 3 1 कितना हो गया, 13,320। खोजिए, ऊपर में है 12,000, 13,320, 2 नंबर पर है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो लाइक कीजिए, जल्दी से जल्दी से लाइक कर दीजिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा आज। 10वां प्रश्न, 10 से 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो 10 से 20 के बीच में कौन कौन सा होगा, 11, 13, 17, 19, कितनी हो गई, 4। अब कह रहा है कि 10 से 11 के 10 से 20 के बीच में जितने भी अभाज्य संख्या है उसका योग बताइए। तो देखिए अभी हमने क्या क्या बताया था, 11 और 13
और 17 और हो गया 19। 11 19 मिलाइएगा 30 होगा, 13 17 मिलाइएगा 30 होगा, 30 30 कितना हो गया 60। तो कॉन्सेप्ट इस तरह भी कीजिए, 11 13 24 34 इस तरह मत कीजिए, या 11 13 24 होता है इस तरह जोड़िएगा तो फिर आपका समय खाएगा। ये हो गया 60। अगला प्रश्न, जरा इस प्रश्न को देखिए, कह रहा है कि 3407 से बनने वाली छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग। तो छोटी संख्या के लिए हमने क्या कहा था, जीरो आगे नहीं ले सकते हैं। एक सेकेंड, तो 3 ले लेंगे हम, 0 4 7 होना चाहिए, 0 3 4 7, लेकिन यहां पर आगे जीरो नहीं किया जाएगा। अब यहां पर हम बड़ी संख्या लेंगे तो 7 4 3 0। अब जोड़ दीजिए, योग बोला है तो ये आपका हो गया 7, ये हो गया 4 और ये हो गया 10। खोजिए 10,477 मिला। 10,477 कहाँ है, तो बी में है। ये भी हो गया। 13वां प्रश्न देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योगफल। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी क्या होगा, 4 ठो 9, और 4 अंकों की छोटी लिखना है तो 1 ठो छोटी लिख लिए, 2 ठो छोटी लिख लिए, 3 ठो छोटी लिख लिए, चौथा आप जीरो नहीं कर सकते, नहीं तो वैल्यू ही खत्म हो जाएगा। आप 1 कर दीजिए। अब जोड़िए 9 9 9 और 1 हो गया 10। तो 10,999 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। 14वां प्रश्न है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी। तो 5 अंकों से बड़ी 5 ठो 9, 1 2 3 4 5 हो गया। उसमें छोटी संख्या घटाना है तो 1 2 3 4 5 घटाइए, 9 हो गया, 9 9 9 और 8। तो हमारा होगा 79,000 79 नहीं 89,999 89,999 ये हमारा हुआ। 15वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से पूरी पूरी विभाजित होगी। तो 6 से विभाजिता का नियम क्या है, 6 से विभाजिता का नियम है कि वैसी संख्या जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। अब 2 का नियम क्या कहता है कि अंत वाला यानी इकाई के स्थान वाला दुक्का पाड़ा से कटना चाहिए। तो देखिए 107 दुक्का पाड़ा से नहीं कटेगा। अब दुक्का पाड़ा से 3 भी नहीं कटता है, ऑप्शन खत्म। अब बचा हमारे पास 306 और 308। तो दुक्का पाड़ा 6 कटता है, 8 कटता है, तो ये दुक्का पाड़ा चेक कर लिया हमने। अब तिनका का नियम ये कहता है कि सबको जोड़ दीजिए, अंकों को, जितने भी अंक है उसको जोड़ दीजिए। जैसे 3 जोड़ 0 जोड़ 6 जोड़िए तो हो गया 9। और जो हमारा मूल अंक आया वो तिनका पाड़ा से कटता है क्या, तो बिल्कुल कटता है। तो हमारा आंसर हो गया 306। जरा 308 को देख लेते हैं, 3 जोड़ 0 जोड़ 8 कितना हो गया 11। तो 11 3 से कटता है क्या, तो नहीं कटता है। बात क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न, 19 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ा जाए कि योगफल 3 से पूरी तरह से कट जाएगा। मतलब 19 में क्या जोड़ देंगे जो 3 से पूरी तरह कट जाएगा। तो 3 से कटने का नियम हमने क्या बताया था कि वो जोड़ के देखिए अंकों को। तो अंकों को जब आप जोड़ेंगे तो 1 जोड़ 9 हो गया। अब देखिए यहाँ 19 है, ज्यादा बड़ा रहता तो आप यही तरीका करते, क्योंकि 19 है तो आपको आंसर पता चल गया होगा। तो 9 1 कितना हो गया 10। अब 10 में क्या दे देंगे जो तिनका पाड़ा से कटेगा, तो फिर 10 को जोड़िए आप। तो जोड़ने पर मूल अंक कितना आया 1। 1 को अगर हम 2 जोड़ दें तो वो कितना से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर ये नहीं होगा, ये होगा 2। ठीक है, अब आप कहेंगे 19 था तो 19 2 21 ऐसने जोड़ देंगे और तिनका पाड़ा से कट जाएंगे। तो जरा इसको तो देखिए कि मान लीजिए कि आपको ऐसा संख्या दे दिया 7 8 3 2। अब कहेगा क्या जोड़ दें कि तिनका पाड़ा से कट जाए, तो पहले देख लेते कहीं तिनका पाड़ा पूरे तो नहीं कट जा रहा है। तो यहाँ हो जाएगा 8 7 15 15 15 3 कितना हो गया 18 18 2 20। अब देखिए 20 आया, तो 20 के मूल अंकों को जोड़े तो कितना आ गया 2। अब 2 में कितना जोड़िएगा तिनका से कटेगा, तो 1 जोड़ दीजिए। समझ में आ रहा है बात कि बड़ा से बड़ा भी इस तरह से निकाला जा सकता है। तो एक हम आपको ऐसे ही दे देते, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो 2 3 5 7 और 9 अगर हम आपको ये देते हैं तो इसमें क्या जोड़ दें जो पूरा का पूरा 3 से
कट जाएगा। ठीक है, अगर पूरा पूरी कट जा रहा तो आप लिखिएगा 0 जोड़ने पर। ठीक है, चलिए ये आपका होमवर्क रहा। 1 से 7 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो देख लीजिए ना भाई, 1 से 7 तक कितना है? 2 है, 3 है, 5 है, ये 3 अभाज्य संख्या है। ठीक, अब आप कहेंगे सर 9 क्यों नहीं है? तो 9 विषम संख्या है, क्योंकि 9 3 अंकों से कटता है, 1, 3 और 9 से। 2 ही अपवर्तक हो या 2 ही अपवर्त्य हो तभी वो आपका अभाज्य कहलाएगा। 18वां प्रश्न, 5,09,408 को अंकों में लिखा जाता है। और ऐसे प्रश्न झारखंड टेट में पूछे गए हैं। अगर आपको नहीं भरोसा होता, अगर आपको लगता है बहुत आसान है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। तो आपको क्या करना है, मैं आपको अपना नॉर्मल तरीका बताता हूँ। 5 लाख, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मैं ऐसे ही करता हूं, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती। 5 लाख, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो लाख के स्थान पर 5 है तो 5 लिख दिए, है ना। ऐसे तो आप लिख ही सकते हैं, बड़ा नॉर्मली 5 लाख कौन नहीं जानता लिखने, लिख सकते हैं। लेकिन ये तरीका आप बच्चों को भी सिखा सकते हैं, इसमें बच्चे गलती कभी नहीं करेंगे। इसके बाद 9,000, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो हजार की जगह हम क्या लिख दिए? 9 लिख दिए। 400, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा मीन 100, और कितना है? 8, देखिए 8। अब जो खाली बच गया वहां 0 डाल दीजिए, आपका आंसर आ गया 5,09,408। ये तरीका से अगर आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो कभी गलती नहीं करेंगे। तो खोजिए ऑप्शन 509408, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर आ गया। कैसा लगा यह तरीका? चलिए आगे देखते हैं। 108 को रोमन में लिखा जाता है, तो सबसे पहले रोमन के कुछ बेसिक नियम याद रखिए आप एक डंटी 1 होता है, 2 डंटी 2, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये आप देखिए 5, पहला पड़ाव 1 होता है, दूसरा पड़ाव 5 होता है, 5 में से 1 कम कर दीजिए, 4 हो गया, है ना। देखिए पड़ाव को आपको समझना, 5 देख लिए, अब 5 में से 1 डालिए 6, 5 में से 2 डालिए 7, 5 में से 3 डालिए 8, और तीसरा पड़ाव हो गया 10, 10 में से 1 कम कर दीजिए 9, और फिर हो गया 10। अब 10 तक आपने सीख लिया, अब फिर आपका 1 से 10 तक, 1 से 10 तक पता है आपका, 10 के बाद 1 लगाइए 11 हो जाएगा। तो रोमन में क्या होता है कि 1 पर 1 11 बोलते हैं हिंदी में हम लोग, है ना, 1111 बोलते हैं। लेकिन रोमन क्या बोलता है कि 10 पर 1 11, तो लिखेगा 10 और फिर लिखेगा 1। तो अब 20 की बारी आ गई तो क्या लिखाएगा? 10 पर 10 20, ऐसे पढ़ता है वो। 30 आएगा तो क्या लिखेगा? 10 20 पर 10, 10 पर 3 ठो 10 मिला के 30। लेकिन 4 में पढ़ा हुआ था, याद कीजिए, 5 से 1 कम किए थे 4 हुआ था। उसी प्रकार 50 में से 10 कम करेंगे तो 40 हो जाएगा। ये हमारा 50 हो गया। और फिर आपका अगला पड़ाव कहां होगा? तो याद कीजिए 10 पर हुआ था, तो यानी अभी कितना पर होगा? 100 पर होगा। और 100 के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सी, और सी में 10 घटा दो तो 90 हो गया। 100 में से 10 गया 90, सी हमारा हो गया 100। तो अब पड़ाव आपको याद रखने की जरूरत है। अगला पड़ाव जो होगा आपका 500 पर होगा। याद कीजिए 5 10 पर ही पड़ाव चेंज हो रहे हैं, 5 10 पर ही पड़ाव चेंज होते हैं। तो 5 पर हुआ, 10 पर, 50 पर हुआ तो फिर आपका होगा 100 पर, और अभी होगा 500 पर। तो 500 का क्या होता है? डी होता है। 500 का डी होता है। अगर हमें 400 लिखना है तो 500 में से हम 1 कम करेंगे, यानी डी में से डी में से हम 100 कम करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 400। ठीक है, अगला पड़ाव जो होगा 1000 पर होगा, और उसका पड़ाव होता है 1000 का एम। 1000 का क्या होता है? एम। तो इस तरह क्या फॉर्मूला निकल के आया आपका? एलसीडी मॉनिटर, एलसीडी मॉनिटर, ये फॉर्मूला आपका निकल के आया। एलसीडी मॉनिटर 50, 100, 500, 1000, देखिए आपका ये फॉर्मूला निकल के आया एलसीडी मॉनिटर। ठीक है, अगर आप इसको और जोड़ना चाहते तो भी होता है, तो वीडियो एलसीडी मॉनिटर, ऐसा करके आप याद रख सकते हैं इसको। ये ट्रिक हो गया। अब आपसे पूछा है 100, तो हमने क्या कहा था? 100 जोड़ 8 होगा। ये 100 का मतलब होता है 100 जोड़ 8। तो 100 का क्या होता है? सी, और 8 का क्या होता है? तो 8 का होता है हमारा ये। तो हमारा सी और 8 मिलाएंगे तो 108 बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए
ऐसे रोमन में लिखा जाता है। अगर आप मेरे तरीके से लिखिएगा ना, कभी गलत नहीं होगा आपका। अब देखिए यहां पर 20 को, अब क्या कह रहा है कि डी, देख लीजिए आप, डी मतलब 500, और 500 में 100 गया तो कितना बचा, 400, और 400 में 9 जोड़ा गया तो 409 हो गया हमारा आंसर 400। ये गलत है, ये हो गया 409, तो हमारा आंसर आ गया 409। कैसे निकाला हमने, तो डी हमारा पड़ाव है और डी में से 100 कम हुआ तो 400, और 400 में हमने 9 जोड़ दिया तो 409 हो गया। 21वां प्रश्न देखिए, सी डी एक्स सी आई आई, तो सी डी का अभी हमने आपको कहा कितना है, तो सी डी का होता है 400, है ना, 400, और एक्स सी का होता है 90। याद कीजिए 100 में से 10 गया 90, और इधर कितना है, 2 डंटी 2, तो 492 आ गया हमारा आंसर। क्या समझ में आ रहा है आपको, समझिए गौर से। अब 22वां प्रश्न देखिए, इसको हम नहीं लिख सकते थे तो इसीलिए हमने इमेज ही लगा दिया। आपको तो समझने से मतलब है, सीखने से मतलब है। अब देखिए आप क्या कहा, 10 पर 6, ऊपर में क्या है, 10 पर 6 16, और 4, 5 पर 1 6, और 5 से 1 कम 4, तो 16 4 20, और नीचे 10 काट के कितना आया 2, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 23वां प्रश्न देखिए, इससे कौन सी संख्या बनेगी, आपको बस कुछ नहीं करना है, हम सिंपल सा बताते हैं, जो शुरुआत में उससे लिखते जाइए 5, उसके बाद क्या है 0, उसके बाद क्या है 4, उसके बाद क्या है 7, हमारा आंसर आ गया 7405, ऑप्शन नंबर सी। कितनी आसानी से हो गया। अगर आप इसको लॉन्ग में जाना चाहते हैं तो देखिए क्या होता है, 10 पर 0 का मतलब 1 होता है, तो 5 गुना 1 जोड़ 0, 10 का पावर 1 का मतलब होगा 10, तो 0 गुना 10 0, 10 का पावर 2 का मतलब 100, 100 गुना 4 तो 400, और फिर आपका आएगा 7 का पावर 1000, 7 गुना 1000, 10 का पावर 3 का मतलब 1000, तो 7000, तो क्या निकल गया 7405, तो 7405 देख लिया आपने। इसे ही कहते हैं दशमलव प्रणाली, क्योंकि आधार को 10 माना गया है। 10 का पावर 0 का मतलब 1 यानी इकाई, 10 का पावर 0 1 का 10 का पावर 0 का मतलब 1 इकाई हुआ, और 10 का पावर 0 10 का पावर 1 है, ठीक है, तो 10 का पावर 1 है तो दहाई हो गया, 10 का पावर 2 यानी 100 सैकड़ा, और 10 का पावर 3 यानी 1000, तो इसीलिए बोलते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार। ये प्रश्न को देखिए, अभी हमने आपको सिखाया था, है कि नहीं। हमें क्या देखना है कि किसके अंत में 5 है, और यहां पर 10 का पावर क्या होता है, हमेशा 0। अब आप इसे पकड़ सकते हैं, कैसे पकड़ सकते हैं देख लीजिए, 0 से शुरुआत होगा, 3 ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया, 0 1 2 3, देखा एक सीरियली है, तो 10 का पावर 0, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, तो ये हमारा हो गया। अब आप एक तरीके से और इसको समझ लीजिए, कह रहा 4000, तो 4 में 1000 कहां पर है, तो 4 में 1000 यहां पर है और यहां पर है, तो ये दोनों पर 4 में 1000 नहीं है। इसके बाद कह रहा है 200, तो 2 पर सैकड़ा कहां, यही दोनों में है। इसके बाद है 60, तो 6 दाही 60, अब 5 इकाई तो नहीं है, यहां पर देखिए 5 जीरो जीरो हो जाएगा, ठीक। 25वां प्रश्न देखिए, यदि 6 7 2 3 5 स्टार 4 8 9 9 का पारा से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार का मान बताइए। तो 9 का जब भी आपको आए 9 का, आप यूनिट सम मेथड पे जाएंगे। यूनिट सम मेथड हम आपको आज बता देते हैं, और बढ़िया से सीखिएगा यूनिट सम मेथड। सिर्फ 9 के लिए मैं बता रहा हूं, और मैं भी होता होगा तो और मैं छोड़िए हटाइए। अभी 9 का आपको 9 पुराना है, खत्म कर देना, तो 7 2 9 खत्म हो गया, 6 3 1 सेकेंड, ये क्या हो गया, यहाँ देखिए फिर से, ठीक है, 6 7 2 3 5
स्टार 4, 8, 9। अब यूनिट सम मेथड पे जाएंगे, यूनिट डिजिट सम, ठीक है, डिजिट सम बोलते हैं इसको। 7, 2, 9 कट गया, 6, 3, 9 कट गया, 5, 4, 9 कट गया, 9, 9 कट गया। तो 8 को कितने की जरूरत है? तो 8 को आप कहेंगे 1 की जरूरत है, तो हमारा आंसर 1 आ गया। फिर से एक बार बता देता हूं, इसको डिजिट सम मेथड भी कहते हैं। 6, 7, 2, 3, 5 स्टार 4, 8, 9, ठीक है। तो 7, 6, 3, 9 खत्म, 7, 2, 9 खत्म, 5, 4, 9 खत्म, 9 खत्म, तो 8 बचा। तो 8 को किसकी जरूरत है? जो पूरी पूरी कटेगा। तो 8 को 1 की जरूरत है, तो ये पूरी पूरी कटेगा। और नहीं तो आप सबको जोड़ लीजिए और 9 का पड़ा से कटा दीजिए। तो ये ज्यादा बेहतर है जो हमने अभी आपको बताया। ये आपको फंसाएगा और यहां आपको बचने की जरूरत है। मैं एकदम धीरे से चलूंगा, अब बढ़िया से समझिएगा। ये 5 आधारी नंबर है, हमें 10 आधारी नंबर में 10 का पावर लेते हैं और 5 आधारी नंबर में 5 का पावर लेते हैं। सबसे पहले देखिए कितने डिजिट दिया हुआ है, तो 1, 2, 3, 4 डिजिट। आपको 4 को 5 लिख लेना है। 1, थोड़ा दूर दूर, 2, 3 और ये रहा 4, ठीक है। सबको गुना चिन्ह लगाइए, लगा दिया, लग गया। सब में 5 का पावर 0 चलेगा इस बार। याद कीजिए दशमलव प्रणाली में 10 का पावर 0 चलता है, 5 आधारी प्रणाली में 5 का पावर 0 चलेगा। तो 5 का पावर अवधि क्या होगा? 1। इस बार क्या होगा? 2। एक सेकंड, एक सेकंड, रुक जाइए, रुक जाइए, ये गलत हो रहा है, ठीक है। आप इसको करेक्शन कीजिए, फिर से देखिए। 5 का पावर 0 ले लीजिए, 5 का पावर 1 ले लीजिए, 5 का पावर 2 ले लीजिए और 5 का पावर 3 ले लीजिए। हमने हर बार 5 ही ले लिया तो फिर गड़बड़ा जाएगा ना। 5 आधार बना दिया हमने। 5 का पावर 10 आधारी में, दशमलव प्रणाली में 10 के आधार चलते हैं और 5 आधारी प्रणाली में 5 के आधार चलते हैं। अब गुना इसके साथ कौन सी संख्या? इकाई के स्थान पर 1 है, दहाई के स्थान पर कौन है? 3 है, सैकड़ा के स्थान पर कौन है? 2 है और हजार के स्थान पर कौन है? 5 है। हमने क्या किया? 5 आधार लिख लिया और उसके साथ इकाई का 1, दहाई का 3 और सैकड़ा का 2 ये लिख दिया। अब इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो 5 का 0 का पावर, 0 का मतलब होता है किसी का पर 0 पावर हो जाए ना, उसका मतलब 1 होता है। तो 1 गुना 1 हो गया, जोड़। 5 का पावर 1 का मतलब 5 ही होगा, गुना 3, जोड़। 5 का पावर 2 का मतलब 25, गुना 2, जोड़। 25, 5 का पावर क्यूब का मतलब 125 होता है। कम से कम क्यूब आप 10, 11 तक याद रखिए और स्क्वायर 30 तक, गुना 5। ये देखिए हमने सॉल्व करके लिखा। अब 5 का कितना होगा? 5, 3 बजे कितना होगा? 15। इसके बाद 25 दूना कितना होगा? 50 और 125 पंचे 625 होता है। अब गुना करके देख लीजिएगा। अब आप जोड़िए, तो 625 और 50 जोड़ दीजिए, 675। 675 और 15, 600 कितना हो गया? 80। 75 और 5, 80 10 90, 690 और 5 कितना हो गया? 695 हमारा आंसर आएगा। तो कहीं हमने जोड़ने में गलती, अच्छा अच्छा यहाँ गलती हुआ है, देखिए यहाँ गलती हुआ, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्या गलती हुआ हम आपको बता दे रहे हैं। एक एका 1 होता है कि नहीं? एक एका क्या होता है? 1 होता है। तो इधर देखिए 625, 675, 675 15, 690 और 1 691 आया आंसर। फिर से एक बार बता देता हूं इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा बच्चे गलती करते हैं। आपको क्या करना? 5 आधार लेके चलना है। तो 5 आधार में 5 का पावर 0, थोड़ा गैप चलिएगा क्योंकि यहाँ पर गुना होगा। अब लीजिए गुना करते जाइए, 5 का पावर 0 के इकाई के स्थान पर कौन है? 1, ठीक है। फिर 5 का पावर क्या लिखेंगे? हमने 1 लिखना है और दहाई के स्थान पर कौन है? 3, जोड़। अब क्या लिखेंगे? 5 का पावर 2 और दहाई के स्थान पर कौन है? इकाई दहाई हो गया, अब सैकड़ा के स्थान पर हो गया 2 और फिर जोड़ लगाएंगे। अभी क्या लिखेंगे? 5 का पावर 3 और किससे गुना करेंगे? तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 5,
देखिए एक सीरियली चले, तो 5 के पावर 0 का मान 1 हुआ, इसका मान हुआ 5 और 5 दिया कितना हो गया 15, ये हो गया 25, 25 दूना कितना हो गया 50, और 5 का क्यूब 125 पंचे 625, मुझे याद था इसलिए हमने कर लिया। तो 625 50 675 15 690 और 1 691 आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अब आप देखिए यहां पर कह रहा है इसको दशमलव प्रणाली में बदलिए। यहां पर देखिए हमने 5 आधारी बताया आपको, अब हम द्विआधारी से बनाएंगे दशमलव प्रणाली में। तो आधार क्या है हमारा 2, 2 का पावर 0 गुना कितना लेंगे हम 1, फिर जोड़ेंगे हम 2 का पावर 1 और गुना कितना लेंगे हम 1, जोड़ इस बार क्या करेंगे 2 का पावर कितना लेंगे 2 का पावर 2 और गुना कितना करेंगे 0 से, फिर लेंगे 2 का पावर 3 गुना कितना करेंगे तो 2 से गुना करेंगे। अब सॉल्व कीजिए, 2 का पावर 0 का मतलब 1 होता है तो यहाँ 1 आएगा आंसर, 2 का पावर 1 यानी 2 होता है तो 2 एकम 2 हो गया, 0 से कितना भी गुना कीजिए आपका 0 ही होगा। 2 का पावर क्यूब कितना होता है 8, 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो 16 2 18 और 1 19, तो हमारा आंसर होगा 19। दशमलव आधारी में हमारा हो जाएगा 19 का आधार 10, तो 19 का आधार 10 होता है। द्विआधारी में देख लीजिए 2 0 1 1। अब आपका देखिए, और ये प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं कि 200 तक कुल कितनी संख्याएं हैं जो 3 से भी कटता है और 7 से भी कटता है, मतलब तिनका और शतका दोनों से कटता है, तो इसका मतलब क्या हुआ वो इक्कीसका से भी कटेगा। तिनका शतका दोनों से कटता है तो वो 21का से भी कटेगा। तो 200 को हम 21 से भागा देंगे, जब हम इसे 21 से भागा देंगे ना तो हमारा आएगा 9.11/21, ये हमारा आएगा भागा देने पर 9.11/21, यानी कितनी संख्या जो 3 और 21 से कट रहा है तो 9 संख्या है जो 3 और 21 से कट रहा है। इसी में एक प्रकार और, चलिए अब नए प्रकार को देखिए, इसमें क्या था कि 3 और 7 दोनों से कटेगा, और इसमें क्या कहा है या तो 3 से कटेगा या 7 से कटेगा। तो अब बताइए क्या 21 से कटेगा, जो 3 से कटेगा वो 7 से नहीं कटेगा, जो 7 से कटेगा वो 3 से नहीं कटेगा, तो जो 7 या 21 हमने लिया था वो दोनों में कॉमन हो गया। कुछ ऐसी संख्याएं होंगी जो दोनों से कट जाएगा, तो उसे हमें हटाना होगा। तो इसके लिए क्या नियम है, तो इसके लिए नियम है 200 भागा 7 जोड़ 200 भागा 3, इन दोनों को जोड़ लेना है और 200 भागा 21 को माइनस कर देना है, क्योंकि यही वो संख्याएं होंगी जो दोनों से कटेंगी। तो अब हम अगर 27 200 को 7 से कटाएंगे तो हमारा पूरा पूर्णांक में जो आएगा वो आएगा 28 बार और कुछ बच जाएगा, तो जो बच जाए उसको छोड़ दीजिए। फिर जब हम 200 को 3 से कटाएंगे तो हमारा 66 तो पूर्णांक आएगा और कुछ बच जाएगा, उसको छोड़ देना है। जो पूरा पूरी कटे सिर्फ उसी को लेना है, और अभी हमने 21 से कटाया था तो 9 पूरा आया था और कुछ बच गया था, तो जो बच गया था उसको छोड़ दीजिए। अब आप इन दोनों को जोड़िएगा तो 28 और 66 होता है 94। अब 94 में 9 घटाइए तो आपका आंसर आएगा 85, ये हमारा राइट आंसर है। अगर कहे दोनों से कटता है तो फिर आप 200 भागा 21 कर देते, आपका आंसर 9 आ जाता। लेकिन जब कहेगा या तो 3 से या 7 से अथवा दिया है, तो पहले आपको 2 से 7 200/7, फिर 200/3 और इन दोनों को जोड़ के इनमें घटाना है 200/7 या 21 गुना करके, ठीक है। और इस वीडियो का आखिरी सवाल, तो कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर। तो चलिए जरा स्क्वायर नंबर को देखते हैं क्या विशेषताएं हैं उसकी। जब स्क्वायर नंबर को देखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है,
2 का स्क्वायर 2 दूना 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का स्क्वायर 25 25 का 5, 6 का स्क्वायर 6 6 के 36 का 6, 7 का स्क्वायर 7 7 49 का 9 और 8 के स्क्वायर का होता है 64 का 64 है ना, 64 का 4 और 9 का स्क्वायर का तो 9 9 81 का 1 और 10 का स्क्वायर का होता है 0। तो स्क्वायर में आपको क्या कॉमन देखने को मिला? स्क्वायर में कॉमन ये मिला कि यदि कोई स्क्वायर नंबर होगा तो उसके अंत में 1 आएगा, 4 आएगा, तो 4 मिल गया हमारा। यहां कह रहा है कौन सा नहीं हो सकता है, तो 4 तो हो सकता है, 5 हो सकता है, 9 भी हो सकता है, इसके बाद 6 भी हो सकता है, लेकिन 8 देखिए खोज करके कहीं भी नहीं मिलेगा। समझे? तो क्या क्या हो सकता है? 1 4 5 6 9, 1 4 5 6 9 और 0, 1 4 0 1 4 5 6 और 9। 0 पे ध्यान रखना है कि 0 की संख्या अंत में जोड़े में आनी चाहिए और जोड़े में आने के बाद उसके बगल वाला जो नंबर होगा, जैसे यहाँ 1400 है तो 1400 स्क्वायर थोड़ी ना होता है, तो खाली 0 देख करके न मारिएगा। अगर बीच बगल में 16 रहता है 16 का 4 होता है, चरे चरे 16। तो ये आप इस तरह जानिएगा, ठीक है। चलिए, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अब आप हमें बताएं कमेंट करके कि कैसा लगा आज का क्लास। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों में शेयर कीजिए। क्लासेस शुरू हो चुकी है, रेगुलर आपको वीडियो मिलेगा, 2 वीडियो मिलेगा, एक मैथ का और एक हिंदी का। और अभी हमने 10th लेवल से शुरू किया है, हमने 10th लेवल से हिंदी का शुरू किया। चूंकि सिलेबस दिया नहीं है तो मैं क्या पढ़ा दूंगा आपको? 10th का पढ़ा दूंगा, 11th का पढ़ा दूंगा और 12th का हिंदी पढ़ा दूंगा, और क्या कर सकूंगा? ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अब एक बार और कि किसी प्रकार की किंतु परंतु हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।